गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम बात करेंगे दैट हाउ कैन वी फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस मेथड। हमने एक यूज इसका कर लिया था, दैट इज़ किसी इक्वेशन को चेक करना कि वो करेक्ट है या नहीं बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस मेथड। ये सेकंड यूज़ है and it is very important in your future study because by using this you can easily calculate formula or we can say relation between given physical quantities। इसे समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, उससे जल्दी और अच्छे से क्लियर होगा। एंड दैट एग्जांपल इज लाइक कंसीडर ए सिंपल पेंडुलम। हमने सबने लैब में देखा है, आपके घर में जो अगर क्लॉक में भी आपने पेंडुलम देखा है जो पर्टिकुलर टाइम के बाद अपनी मोशन को रिपीट कर रहा है, उसमें हमने एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट लिया है अटैच टू ए स्ट्रिंग दैट ऑसिलेट अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सपोज दैट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ, मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये हमें पता है कि इसका टाइम पीरियड जो है वो इसकी लेंथ पर, इसके मास पर एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। ओके, अगर इसमें कोई ऐसी क्वांटिटी भी आ गई जिस पर डिपेंड नहीं करता तो वो लास्ट में अपने आप फिल्टर हो जाएगी। मैंने यहाँ 3 क्वांटिटी ली है। द टाइम पीरियड डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ दैट सिंपल पेंडुलम, मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, अगर इनमें से किसी एक पर डिपेंड नहीं भी करता होगा या 2 पर नहीं करता होगा तो अपने आप फिल्टर हो जाएगी। हम आगे देखेंगे। अब हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है फॉर टाइम पीरियड यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशंस। तो लेट्स स्टार्ट दैट टॉपिक। सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो क्वांटिटी में दी है टाइम पीरियड वो डिपेंड कर रही है मास पर, लेंथ पर और जी पर। जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमें नहीं पता कि वो कैसे डिपेंड करती है, वो एम के स्क्वायर पे डिपेंड करती है या एल के रूट पे करती है। तो हमने क्या किया, इनकी पावर ले ली एक्स वाई एंड जेड, एम एल और जी की। नाउ टी इज डिपेंड ऑन दैट। अगर हम एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकाल लें तो फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा। प्रोपोर्शन टू साइन को जब इक्वल टू में कन्वर्ट करते हैं तो वी विल यूज़ ए कांस्टेंट। तो मैंने यहाँ कांस्टेंट यूज़ कर लिया के, एंड वी आर कंसिडरिंग दैट के इज़ डायमेंशन लेस कांस्टेंट। इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, इसमें हम ऐसा कंसिडर करके चलेंगे। ओके, देन टी इज इक्वल टू के एम की पावर एक्स, एल की पावर वाई और जी की पावर जेड। Now how can we calculate value of x, y, z? By putting the dimensions of these physical quantities in this equation. Yes, हम t की, m की, l की और g की dimensions इस equation में put कर देंगे। तो let's put it. So after putting these dimensions, time जो है वो सेकंड में मेजर होता है तो ये हो जाएगी m0 l0 t1 एंड मास kg है तो m1 l0 t0। लेंथ की जो यूनिट है वो मीटर होती है तो m0 l1 t0 एज वेल एज g इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और वी कैन से डिस्टेंस अपॉन स्क्वायर ऑफ टाइम। देन m0 l1 t-2। पावर इनकी एच वाई जेड हमने सेम एज इट इज़ रखी है। अब जब बेस सेम है तो पावर साइड हो जाएगी। फर्स्ट में m की पावर बनेगी h, सेकंड में m की पावर 0 क्योंकि y को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, और थर्ड वाली में भी m की पावर 0 हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप हमने पावर्स को ऐड कर दिया क्योंकि उनके बेस सेम है। तो m की पावर बनी x प्लस 0, l की 0 प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि सेकंड में l की पावर y बनेगी जब y को आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, और थर्ड में l की पावर z बनेगी, एज वेल एज t की पावर 0 प्लस -2z। ओके, थोड़ा सा ऐसे सिंप्लीफाई कर लिख लिया हमने। अब देखिए, अगर ये इक्वेशन सही है देन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के जो बेसेज हैं, इधर भी मास है उधर भी मास है तो इनकी पावर भी सेम होगी। तो आई कैन से बाय कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड वी गेट दैट h इज 0 क्योंकि एक तरफ m की पावर 0 है, एक तरफ m की पावर h है। l की पावर एक तरफ 0 है, दूसरी तरफ है y प्लस जेड, देन y प्लस जेड इज इक्वल टू 0 एंड थर्ड वन -2z इज इक्वल टू 1 क्योंकि राइट हैंड साइड में टाइम की पावर है -2z और लेफ्ट हैंड साइड में इसकी पावर है 1।
Okay, and by comparison easily we can conclude that minus 2z is equal to 1. If minus 2z is equal to 1, then what is z? Z will be minus 1 by half. तो दो कॉन्स्टेंट्स तो आ गए, h से 0 एंड z इज माइनस 1 बाई हाफ. अगर z की वैल्यू आ गई, देन बाय सेकेंड रिलेशन y प्लस z इज इक्वल टू 0 यू कैन इजीली कैलकुलेट वैल्यू ऑफ y. नाउ लेट्स पुट द वैल्यूज इन दैट इक्वेशन. तो एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट की, एक्स 0 वाई हाफ एंड जेड माइनस हाफ, देन टी बिकम दिस. यहाँ देखिए m की पावर आ गई 0, और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के पावर अगर 0 है, किसी भी कांस्टेंट की पावर 0 है, किसी भी फंक्शन की पावर 0 है इन मैथमेटिक्स, तो इट विल बी 1. तो देखिए मास जो है वो फॉर्मूले से फिल्टर हो गया. स्टार्टिंग में हमने माना था कि टाइम पीरियड मास पर डिपेंड करता है, लेकिन क्योंकि फॉर्मूले मास नहीं होगा तो अपने आप आफ्टर पुटिंग द डायमेंशंस वैल्यू ऑफ एक्स बिकम 0 एंड मास इज फिल्टर्ड फ्रॉम दैट रिलेशन. तो एल की पावर हाफ है मतलब रूट हाफ है, रूट एल है सॉरी, और जी की पावर माइनस हाफ है मतलब 1 अपॉन रूट जी होगा. देन टी बिकम के रूट एल बाई जी. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टी. यहाँ पर के की वैल्यू निकालनी रहेगी. के जो है दैट इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी एंड दिस कांस्टेंट विल बी ऑलवेज कैलकुलेटेड बाय प्रैक्टिकल. So by practical value of k is found 2 pi, then formula of t become 2 pi root L by g. I hope it is clear to all कैसे हमने डायमेंशंस की मदद से एक फॉर्मूला ड्राइव किया. हमें सिर्फ पता था कि टाइम पीरियड जो है L पर G पर, और हमने माना शायद M पर भी डिपेंड करता हो. तो अगर M पे नहीं करता तो M अपना फिल्टर हो गया. L और G पे कैसे डिपेंड करता है, रूट L बाई G. और जो कांस्टेंट K है इसकी वैल्यू हमेशा प्रैक्टिकल से निकालेंगे. हमने पहले बहुत बार किए है, जैसे ओम्स लॉ के प्रैक्टिकल में हम R की वैल्यू निकालते हैं बाय यूजिंग ऑब्जर्वेशंस. सेम एनी कांस्टेंट इज कैलकुलेटेड बाय प्रैक्टिकल ऑलवेज. तो ये आपका डायमेंशनल एनालिसिस का टॉपिक था. एक और एग्जांपल लेते हैं, इजी एग्जांपल लेंगे ताकि सबके क्लियर हो जाए. हमें पता है दैट स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इज डिपेंड ऑन इट्स वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी. 9th क्लास में पढ़ा था साउंड के चैप्टर में कि जो स्पीड है लॉन्गिट्यूडनल वेव की वो डिपेंड करती है इसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पे. बट हमें फॉर्मूला नहीं पता. देन सेम मेथड वी विल यूज दैट वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा एंड एफ. लैम्डा इज वेवलेंथ, एफ इज आई एम टेकिंग फॉर फ्रीक्वेंसी. पावर्स हमने ले ली एक्स और वाई. एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. प्रोपोर्शनल साइन को इक्वल टू में कन्वर्ट किया तो कांस्टेंट लगा दिया के. आफ्टर पुटिंग द डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, दिस इक्वेशन बिकम, एक्स को हम अंदर मल्टीप्लाई वाई को भी कर देंगे. फिर से कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स को, तो एक तरफ एल की पावर 1 है, एक तरफ एल की पावर एक्स है. ऐसे ही टी की पावर -1 और टी की पावर -y है. देन बाय कंपैरिजन इजीली वी कैन कंक्लूड दैट एक्स एंड वाई इज 1 एंड आफ्टर दीज वैल्यूज वी विल गेट velocity of wave v is equal to k into lambda f. तो ये फॉर्मूला आ गया. यहाँ पर फिर k जो है डायमेंशन लेस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू प्रैक्टिकल से निकाली जाएगी. सो बाय डूइंग प्रैक्टिकल k बिकम 1, देन योर फाइनल आंसर इज वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ, मीन्स वेवलेंथ इंटू फ्रिक्वेंसी. अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो वहाँ आप k तक सोल्यूशन निकाल कर रखेंगे. इससे जो सेकेंड लास्ट स्टेप है v इज इक्वल टू के लैम्डा एफ, इट इज़ सफिशेंट फॉर यू बिकॉज हर एक क्वांटिटी के लिए कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी इसे याद रखना थोड़ा मुश्किल है. तो एक्सपेक्ट नहीं करते हम कि बच्चे हर कांस्टेंट की वैल्यू याद रखेंगे. तो अगर आप आंसर निकाल देते हैं v इज इक्वल टू के लैम्डा एफ, वहाँ तक भी आंसर सही होगा. आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू ऑल. थैंक यू वेरी मच.